हेलो जी। तो आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एक और माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में। और कंपनी का नाम है मुथूट माइक्रो फाइनेंस। अब देखो, उससे पहले हम थोड़े से सेक्टर के बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी तक हमने Q1 में जितने भी रिजल्ट देखे हैं, जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के रिजल्ट देखे हैं, किसी का थोड़ा किसी का ज्यादा, सबका एसेट क्वालिटी खराब हुआ है, सबका एसेट क्वालिटी खराब हुआ है। चाहे आप यूग्रो का उठा लो, उसने अच्छी रेट पे ग्रोथ तो दिखाई बट थोड़ी सी एसेट क्वालिटी खराब होगी। चाहे एकदम आप दूसरे एक्सट्रीम एंड पे चले जाओ, आप फ्यूशन का उठा लो, उसने उसकी ग्रोथ तो थोड़ी बहुत आई है ना, बट बिल्कुल एसेट क्वालिटी ऐसी तैसी हो गया, एसेट क्वालिटी की पार्ट ही गायब हो गया, लॉस में आ गई कंपनी। तो उस हिसाब से हमें इस कंपनी को थोड़ा सा एसेस करने की जरूरत है कि भाई ये भी माइक्रो फाइनेंस स्पेस की कंपनी है, अब इसकी क्या कहानी है। एक तो देखो क्या होता है, ये मुथूट ब्रांड के अंडर आता है भाई। पहले ये कुछ इन्होंने 4-5 क्वार्टर पहले ही इस कंपनी को लिस्ट कराया, डीमर्ज करके। मुथूट फाइनेंस से ही निकली हुई कंपनी है। तो जब आपके पास एक मुथूट जैसे पेरेंट का नाम होता है ना, तो आपकी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है। थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है, आपको थोड़ा फंड्स लेने में आसानी होती है, आपके पास एक बड़े पेरेंट का बैकिंग होता है। तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा इस कंपनी को देख लेते हैं क्या कहते हैं। उससे पहले हम इनका एक बार पिछले साल का इनका गाइडेंस भी सुन लेते हैं, जो इन्होंने पिछले साल दिया था FY25 के लिए। तो इन्होंने बोला था FY25 में हम पूरी पूरी ग्रोथ दिखा देंगे 25% AUM की। अब वो इन्होंने बोला था हम 25% की ग्रोथ दिखाएंगे AUM में, बट ये लोग ग्रो करते हैं इन बिटवीन ऑफ 30 to 35%। तो अब देखते हैं अब इसकी क्या कहानी है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो बहुत छोटा सा ही इसका मार्केट कैप है, 3800 करोड़ के आसपास का है, पूरा का पूरा कंपनी है। तो कुछ बहुत बड़ा मार्केट कैप भी नहीं है। अब हम आ जाते हैं क्या ग्रोथ दिखाई और क्या आगे आगे की क्या चीजें रहने वाली हैं। अगर AUM ग्रोथ की बात करें तो AUM ग्रोथ था करीबन करीबन इनका 21.5% ऑन अ YY लेवल। तो ये थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है। Q1 स्लगिश रहता है, Q1 स्लगिश रहता है, तो इस चीज को हम एक बार के लिए छोड़ सकते हैं कि भाई Q1 में जनरली आपकी डिस्बर्समेंट थोड़े से कम होते हैं एज कम्पेयर टू Q4 आपके डिसबर्समेंट थोड़े से कम होते हैं, आपका EUM थोड़ा सा कम बढ़ता है। इस वाली चीजें ठीक है, चलो 21.5% का ग्रोथ आया ऑन अ YY लेवल। अब अगर आपकी लोन बुक साइज की बात करें तो अब लोन बुक साइज बढ़ के पहुंच गया है 12,210 करोड़ के आसपास का। अगर डिसबर्समेंट की बात करें तो डिसबर्समेंट वर ऑल्सो डाउन 11.2% ऑन अ वाई लेवल। अब देखो ये है प्रॉब्लमैटिक चीज। अगर आपके डिसबर्समेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे डाउन से समझ में आ रहा था, आपका जो ग्रोथ रेट थी वो ऑलमोस्ट फ्लैट थी। अगर हम AUM ग्रोथ की बात करें तो AUM ग्रोथ एकदम 0%, 0.1% की ग्रोथ आई AUM में ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। चलो ये भी चीज समझ में आ गई। बट अगर आप वाई लेवल पे कमी दिखाओगे, भाई आपने दिखाया कि पिछले साल आपने सपोज 2400 करोड़, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, पिछले साल इन्होंने 2400 करोड़ के आसपास का डिस्बर्समेंट किया था इसी को Q1 में। और वहीं इस बार इन्होंने डिस्बर्समेंट किए करीबन करीबन 2100 करोड़ के आसपास का। मतलब आपका 10% रिडक्शन, ऑलमोस्ट 10%, 12% रिडक्शन इन डिस्बर्समेंट हो गया ऑन वाई वाई लेवल। तो ये खराब चीज है। आपने Q4 से कंपेयर तो मत करो, बट आपको पिछले Q1 से तो ज्यादा ग्रोथ रेट दिखानी चाहिए थी, ज्यादा पैसा डिस्बर्स करना चाहिए था। तो वो यहाँ पर नहीं हुआ। अब उसके लिए हम देखेंगे कि आगे समस्या क्या आई इनको। देखो समस्या बेसिकली क्या है, कि वही है कि सबको इनकी एसेट क्वालिटी बचानी है। और अब ये मुथूट ग्रुप है तो एकदम बहुत ही कंजर्वेटिव लोग हैं। ये लोग ज्यादा आड़ू धाड़ू काम करते ही नहीं। ये लोग कहते हैं भैया जैसे ही हमारी कलेक्शन अफेक्ट हो रहे हैं, एक काम करो, पैसा बाहर देना बंद कर दो। क्योंकि देखो एक लेंडर की एक पूरी की पूरी साइकिल है। आप देखो ऐसे समझो, इन्होंने पहले पैसा लेंड किया, अब उसको रिकवर कर रहे हैं। अगर रिकवरी में भी दिक्कत आ गई, मतलब जैसे आप सपोज नॉर्मल रिकवरी चल रही है, तो नॉर्मल रिकवरी चल रही है, पैसा अंदर आ रहा है और ये और लैंड करे जा रहे हैं, पैसा अंदर आ रहा है और ये और लैंड करे जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जैसे ही आपका पैसा अंदर आना बंद हो जाता है, मतलब रिकवरी आपकी अफेक्ट हो जाती है, आपकी रिकवरी नीचे आ जाती है, तो क्या कहते हैं कि भैया पहले जो बाहर पैसा जा रहा है ना, बाजार में जो पैसा जा रहा है उसको रोक लो। पहले अपन फोकस करेंगे ये जो बाहर पैसा ऑलरेडी गया हुआ है इसको अंदर लाने पे, हम अपनी कलेक्शन एफिशिएंसी और इंप्रूव करेंगे। जब हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी प्रीवियस लेवल या उससे बेहतर हो जाएगी, या एक अप्रोप्रिएट लेवल पे पहुंच जाएगी, तब हम वापस डिस्पर्स करना चालू करेंगे। तो इनके साथ भी वही प्रॉब्लम हुई कि इनको दिखा कि हमारी थोड़ी सी कलेक्शन एफिशिएंसी खराब हो रही है, तो अब एक काम करो, बाहर पैसा डालना बंद कर दो, अभी जो बाहर पड़ा हुआ है उसको पहले उठा के लेके आओ। उसके ऊपर से अगर हम इनके पैट की बात करें तो पैट बढ़ा 18.3% ऑन अ वाई वाई लेवल, और डिग्रू कर गया बाय 5.5% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। अगर ब्रांच एक्सपेंशन की बात करें तो इन्होंने कुछ 54 नई ब्रांचेस खोल दी इस क्वार्टर में, जो है करीबन करीबन 3.5% का ग्रोथ ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो 3.5% का ग्रोथ इन ब्रांच एक्सपेंशन इज गुड। मतलब आप इसको एनुअलाइज करने जाओगे तो लगभग 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 18-19% के आसपास का आप ग्रोथ दिखा रहे हो, दैट इज गुड इनफ, है ना।
अगर हम थोड़ी सी बात करें इनके हेड काउंट की, तो इनका हेड काउंट नीचे गिर गया। देखो ये एक और प्रॉब्लमेटिक चीज है। अगर आपकी कंपनी ग्रोथ में है ना, अगर आपकी कंपनी और ज्यादा फैल रही है, अब आप जैसे देखो इन्होंने 54 नई ब्रांचेस खोली, 54 नई ब्रांचेस खोली, तो 54 ब्रांचेस में आईटी टीम बिठाई होगी, आपने कलेक्शन टीम बिठाई होगी, आपने सेल्स टीम बिठाई होगी, आपने ब्रांच मैनेजर बिठाया होगा, अपने सारे काम किए होंगे, तो आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे हेड काउंट नीचे क्यों आ रहा है? इसके या तो इसके दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो अगर आप कोई आईटी कंपनी हो या कोई इनोवेशन लेड कंपनी हो कि भाई आपने एआई इंप्लीमेंटेशन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसकी वजह से आपने हेड काउंट कम कर दिया। बट यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। तो बट फिर आपका हेड काउंट नीचे क्यों गया? देखो, अगर आपका हेडकाउंट नीचे जा रहा है तो प्रॉब्लमैटिक है, आपका हेडकाउंट बढ़ रहा है और बढ़ रहा है इन द कलेक्शन टीम, वो भी प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि अगर कलेक्शन टीम में हेडकाउंट बढ़ रहा है, इसका मतलब आपके कलेक्शन ढंग से हो नहीं रहे हैं, और कलेक्शन ढंग से हो नहीं रहे हैं, इसका मतलब आपकी लोन बुक ग्रोथ रेट ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी, ये नीचे आ जाएगी जब तक आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी ऊपर नहीं आएगी। तो एक सेकंड प्रॉब्लमैटिक चीज ये भी रहेगी। अगर हम कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करें तो कॉस्ट ऑफ फंड्स इनके लगातार नीचे आ रहे हैं। अगर हम देखें तो 80 बेसिस पॉइंट्स का रिडक्शन आया कॉस्ट ऑफ फंड्स में ऑन वाई वाई लेवल, और 5 बेसिस पॉइंट्स का आया ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। आप बेसिस पॉइंट्स को कैसे जज करेंगे? मतलब आप तो ऐसे समझ लो कि अगर 80 बेसिस पॉइंट्स बोला गया है तो 0.8% का रिडक्शन आ गया होना वाई वाई लेवल, और 0.05% का रिडक्शन आ गया होना क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और अब इनके जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो पहुंच गया है 10.34% के आसपास। अब जब कॉस्ट ऑफ फंड्स घटे तो वाई वाई लेवल पे निम्स में तो इंक्रीज आया, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल में निम्स डिक्रीज कर गए। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे निम्स क्यों डिक्रीज कर गए? क्योंकि हमारा जो जो एक तो यील्ड नहीं बढ़ पाया उस पे से, और दूसरी चीज क्या हुआ, हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ी सी डाउन हो गई। तो पूरा इंटरेस्ट वापस आ ही नहीं पाया, आपका पैट उतनी पेस पे बढ़ ही नहीं पाया। तो इसकी वजह से निम्स में कंप्रेशन आया। तो ये थोड़ी सी एक और प्रॉब्लमेटिक चीज है। भाई ये तो सारा डेरिवेटिव है ना। अगर आपका कलेक्शन एफिशिएंसी ठीक नहीं हुआ तो आप देखोगे आपकी जो जो इंटरेस्ट इनकम है वो थोड़ी सी कम आएगी आपका, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम आएगा, इसीलिए आपका थोड़ा सा प्रोविजन बढ़ जाएगा, इसीलिए आपका थोड़ा सा पैट कम आएगा। अब ये सारी चीज जब कम आएगी तो आपको आरओए कम दिखेगा, आरओई कम दिखेगा, आपका निम्स कम दिखेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें तो डराइव ही हो रही है ना आपकी उन सारी चीजों से कि भाई आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, आपका पैट कितना है, उन सारी चीजों से डराइव होके आ रहा है। तो इसीलिए हमें निम्स में कंप्रेशन मिला। निम्स में हमें देखने को मिला कि करीबन 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 24 बेसिस पॉइंट्स का रिडक्शन आया निम्स में ऑन क्वार्टर लेवल, और निम्स पहुंच गया 13.3% के आसपास। अब अगर इनका थोड़ी जोग्राफिकल कंसंट्रेशन समझे तो ये मुथूट ग्रुप की कंपनी है। तो मुथूट ग्रुप एकदम साउथ इंडिया से ओरिजिनेट किया हुआ ग्रुप है, और सबसे ज्यादा इनका इनका एक्सपेंशन भी साउथ इंडिया में ही है। अगर इनके तीन मेन स्टेट्स की बात करें तो वो है केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। केरला में तो ये नंबर 1 लैंडर है, तमिलनाडु में नंबर 3 लैंडर है। और अब जैसे हमें पता चला ये कि भाई केरला में तो बाढ़ वाली सिचुएशन है, केरला तमिलनाडु में, और वायनाड में तो लैंडस्लाइड और मतलब बहुत ही खराब कहानी हो गई है। तो मैनेजमेंट ने उसके ऊपर बताया कि भाई हमें कोई बहुत ज्यादा इस चीज से मटेरियलिस्टिकली फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने हमारे सारे कस्टमर का हमने इंश्योरेंस करा रखा है, जो है नेचुरल कैलामिटी इंश्योरेंस। तो इसके अंडर ये सारे लोग कवर्ड है, क्योंकि देखो ये सारे एकदम लो इनकम ग्रुप वाले कस्टमर है, माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग है। तो मतलब कोई बहुत बहुत अमीर लोग तो है नहीं कि भाई चलो एक महीना धंधा नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम तो बैंक में से उठा के इनको पैसा रिपेमेंट कर देंगे, बहुत पैसा है हमारे पास। तो वो वाली सिचुएशन तो है नहीं यहाँ पर। तो इसीलिए इन सब लोगों का इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखा है, और इस वजह से इनके मटेरियल इम्पैक्ट कुछ आएगा नहीं, तो इनको पैसा मिल जाएगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। बट पैसा मिलना इज नॉट इक्विवेलेंट टू ग्रोथ आ जाना, क्योंकि ग्रोथ आएगी आपका नया डिस्बर्समेंट करने से। अब वहां पर बाढ़ वाली सिचुएशन है तो वहां पर आप ज्यादा डिस्बर्समेंट तो कर नहीं पाओगे। आप अपने सेल्समैन को तो ये नहीं बोल पाओगे ना भाई तू तैर के जा और लोन दे क्या। तो वो वाला एक सिचुएशन रहेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई तमिलनाडु और केरला में सिचुएशन कब तक नॉर्मलाइज होती है, क्योंकि जब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होगी तब तक आप डिस्बर्समेंट वापस स्टार्ट नहीं कर पाओगे। अब जैसे इन्होंने बताया कि वायनाड में तो इन्होंने डिस्बर्समेंट बिल्कुल बंद ही कर दिया, मतलब नया लोन देना ही बंद कर दिया। तो इस वजह से डिस्बर्समेंट तो इफेक्ट होगा, बट जो करंटली लोन दिया हुआ है वो उस लोन दिए हुए में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। अगर और इश्यूज की बात करें तो कंपनी ने बताया कि भाई हमें बेसिकली 3 इशू फेस करने को मिले इस क्वार्टर में। एक तो है हीट वेव, दूसरा है इलेक्शन। ये सारी सारी कंपनियां ये बोल रही हैं कि भाई हीट वेव की वजह से हम ढंग से डिस्बर्समेंट नहीं कर पाए, हमारा थोड़े कलेक्शन भी इसी वजह से डाउन गए, इसलिए हमारा एयूएम ग्रोथ भी नहीं आ पाया। दूसरी चीज हो गई इलेक्शन। इलेक्शन भी सारी कंपनी बोल रही है, क्योंकि भाई देखो पूरे जून के महीने में तो पूरे के पूरे इलेक्शन ही इलेक्शन चल रहे थे हमारे यहाँ पर। और इलेक्शन में क्या है, थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन हो जाती है, और ये एकदम लो इनकम ग्रुप में माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस वाले तो वैसे भी थोड़े से पॉलिटिकली अफेक्टेड रहते हैं, क्योंकि वहां पर तो फिर ऐसा हो जाता है ना कि भाई वो तो बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, तो वहां पर तो एकदम छुट्टी वुट्टी वाला माहौल हो जाता है कि भाई आज इसकी रैली में जाएंगे। और वहीं पर अगर कुछ माहौल टेंस हो जाए, थोड़ी सी दंगे वंगे हो जाए, तो भी आपका धंधा नहीं चलता, मतलब दुकान नहीं चलती, उस दिन दुकान आप नहीं खोलोगे, 3-4 दिन आपकी दुकान बंद रहेगी। तो इस वजह से आपका डिस्बर्समेंट रुक जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब इलेक्शन वाला सीजन होता है, इलेक्शन का सीजन होता है, तब आपका अनसर्टेनिटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो कोई भी नया काम करने के लिए आगे नहीं आता भाई। कोई भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता कि भाई हम इलेक्शन वाले सीजन में उठा के दो नई दुकानें लगा देंगे, हम इलेक्शन वाले सीजन में उठा के किराना स्टोर लगा देंगे। तो इसकी वजह से थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन रहती है, इसकी वजह से हमारा इलेक्शन क्वार्टर थोड़ा सा अफेक्टेड रहता है, डिस्बर्समेंट वगैरह कम आते हैं। उसके बाद इन्होंने एक तीसरा रीजन बताया, तीसरा इनका जो इशू बताया, जो इनको प्रॉब्लम मिली, वो थी कर्जा मुक्ति की। कर्जा मुक्ति की प्रॉब्लम आ रही है इनको बेसिकली पंजाब में। पंजाब में क्या हो रहा है, जैसे हमने बाकी कंपनी का भी देखा, पंजाब में वो लोन वेवर वाला काम चल रहा है। कर्जा मुक्ति इज एज गुड एज लोन वेवर, भाई कर्जा मुक्ति लोन वेवर ही हुआ। तो वहां पर लोग बागों को ये कह दिया गया कि ये जो आपने माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन ले रखा है ना, अब आपको ये रीपे करने की जरूरत ही नहीं है, कि आपका लोन माफ कर दिया जाएगा। तो वहां पर जब ये लोग कलेक्शन करने पहुंचे, तो इनको बोला कि भैया हमारा तो लोन माफ हो गया, आप हमसे हमसे पैसा क्यों मांग रहे हो। तो आप जैसे देखोगे फ्यूजन को भी यही प्रॉब्लम आई थी 2 क्वार्टर पहले, और वहीं से उसका मतलब कहानी खराब होना स्टार्ट हुआ था। इनको भी सेम प्रॉब्लम आई, बट उसके बाद भी इन्होंने अपनी एसेट क्वालिटी अच्छी मेंटेन कर रखी है। फ्यूजन का थोड़ा सा बुक का पोर्शन ज्यादा था, फ्यूजन का करीबन 3-4% के आसपास का बुक पंजाब से आता था, इनका काफी कम बुक पंजाब से आता है। तो इनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, इनका लेस देन 2% बुक ही है पंजाब में, तो इनको बहुत ज्यादा कुछ इफेक्ट हुआ नहीं। अब अगर हम बात करें कि ये अपने अपने रिस्क कैसे असेस करते हैं कस्टमर का, क्योंकि कुछ कस्टमर की बहुत ज्यादा क्रेडिट हिस्ट्री तो होती नहीं, कुछ की होती है, कुछ की बिल्कुल ही नहीं होती, कुछ की थोड़ी बहुत होती है, कुछ की बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इन्होंने अपना एक इंटरनल क्रेडिट स्कोर मॉडल बना रखा है, जिसमें ये कस्टमर का सारा डेटा इनपुट करते हैं, तो वो इनको एक क्रेडिट स्कोर जनरेट करके देता है। तो उससे इनको पता चलता है कि कितना रिस्की कस्टमर है। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी बताती है कि हमारे 99% जो हमारे कस्टमर है, वो वेरी लो रिस्क टू लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, मतलब एकदम एकदम लो रिस्क वाले कस्टमर को ही हम केटर करना चाह रहे हैं। और ये सारा मेट्रिक आ रहा है हमारे हमारे उस मॉडल से जो हमने बना रखा है, जो हम इंडिविजुअली हर आदमी को एक क्रेडिट स्कोर असाइन करते हैं। अब देखो, हमने इतनी तीन तीन चार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम समझी। हमने देखा कि कर्नाटका सॉरी केरला और तमिलनाडु में हमारे कलेक्शंस, मतलब जो हमारा फ्लड वाला सिचुएशन है उसकी वजह से कलेक्शंस भी अफेक्ट हुए, सारी चीजें हुई। तो हमारा एसेट क्वालिटी फिर भी अच्छा है। इन्होंने अपनी एसेट क्वालिटी फिर भी इंप्रूव करी। अगर हम ग्रॉस एनपीए नंबर देखें, तो ग्रॉस एनपीए नंबर इंप्रूव हुआ फ्रॉम 2.75% टू 2.1% ऑन अ वाई लेवल, और 2.3% टू 2.1% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। वहीं नेट एनपी नंबर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई लेवल पे इंप्रूव हुआ। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, तो 0.9% से गिर के रहेगा वो 0.7%। और अपना पीसीआर भी इन्होंने अच्छा मेंटेन कर रखा है, 96-97%। तो देखो, मुथूट वाले ब्रांड के साथ तो एक आपको ये पॉजिटिव चीज मिलेगी ही मिलेगी, कि कभी भी अपनी एसेट क्वालिटी खराब नहीं होने देते। मतलब ये इतने कंजर्वेटिव लोग हैं। आप मुथूट ग्रुप की जो इनका पेरेंट कंपनी है, उसकी भी आप हिस्ट्री निकाल के देखोगे ना, वो कभी भी इधर उधर आड़ू धाड़ू काम करने नहीं जाते, कि भाई बहुत ज्यादा हाई रिस्क लोन दे दो ग्रोथ के नाम पे, कि भाई तू ले जा बिना रिस्क असेस करे लोन दे दिया। या जैसे ये जो फ्यूजन वाला काम हुआ ना, ये मुथूट वाले ग्रुप में आपको कभी नहीं मिलेगा। आप देखो, इतनी प्रॉब्लम्स आई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, ऑलमोस्ट हर माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने, किसी ने थोड़ा, किसी ने ज्यादा अपना ग्रॉस एनपी नेट एनपी नंबर बढ़ावा दिखाया। बट मुथूट ने इन सारी सिचुएशन के बाद भी अपना ग्रॉस एनपी नेट एनपी इंप्रूव कर लिया, मतलब एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। अब फाइनली आ जाते हैं हमारे नंबर्स के ऊपर। तो अगर हम टोटल इनकम की बात करें, तो टोटल इनकम बढ़ा इनका 33.5% ऑन अ वाई लेवल, और डाउन था 2% ऑन अ क्वार्टर लेवल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज अप 50% ऑन अ वाई लेवल एंड डाउन 9% ऑन अ क्वार्टर लेवल। और पैट की बात करें, तो पैट बढ़ा 18% ऑन अ वाई लेवल एंड डाउन था 5.5% ऑन अ क्वार्टर लेवल। और अगर जब आपका पैट डाउन है, तो पैट से जितने भी डेरिवेटिव रेशियोज हैं, जितने भी डराइव किए हुए रेशियोज हैं, वो सारे के सारे डाउन मिलेंगे। तो आपको पैट से क्या डराइव कर रहे हो, आप आरओए डराइव कर रहे हो, क्योंकि आरओए क्या है, टोटल इनकम, जो आपकी इनकम हुई डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। तो जो आपका टोटल इनकम वाला जो जो पैरामीटर है, जो इनकम टोटल इनकम वाला नंबर है, वो जब आपको क्वार्टर क्वार्टर लेवल पे गिर गया, तो आपका आरओए भी थोड़ा सा हमें कम मिलेगा। तो अगर हम आरओए की बात करें, तो आरओए गिर गया फ्रॉम 4% टू 3.7% ऑन क्वार्टर क्वार्टर लेवल। और आरओई का फॉर्मूला क्या है, आरओई इज आरओ इनटू लेवरेज। अब थोड़ा सा लेवरेज लेवरेज चलो ऐसा मान लो कि बिल्कुल सेम सेम लेवल पे मेंटेन रहा, आपका आरओए थोड़ा सा गिर गया, इसलिए आपका आरओई भी गिर गया। आपका आरओई गिर गया फ्रॉम फ्रॉम 17.5% टू 15.8% ऑन क्वार्टर लेवल। तो यही थी कहानी मुथूट माइक्रो फाइनेंस की।
ये मतलब एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी। भाई सबकी पेस ऑफ ग्रोथ में थोड़ा थोड़ा, किसी में थोड़ा किसी में ज्यादा, कोई अपनी मेंटेन करके चल रहा है। बट इनकी इनकी भी पेस ऑफ ग्रोथ में तो फर्क आया, बट इनकी एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेट नहीं करी। ये सबसे सबसे बढ़िया बात है कि अपनी एसेट क्वालिटी मेंटेन करते हुए चले, बल्कि मेंटेन भी नहीं, इंप्रूव भी किया। इनकी भी कलेक्शंस में दिक्कत आ रही है भाई, इनके हर जगह ही दिक्कत आ रही है। मतलब कलेक्शंस में तो हर जगह, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ में आ रही है, साउथ में भी आ रही है। साउथ में बाढ़ आ गई, नॉर्थ में हमारा पंजाब वाला इशू हो गया, वहां पर इलेक्शन वाला इशू हो गया। तो इसकी वजह से ओवरऑल हर जगह ही प्रॉब्लम्स तो आ रही है। बट उसके बाद भी कंपनी ने गाइडेंस अपना मेंटेन करके रखा है। कंपनी कह रही है हमने जो 25% ग्रोथ का गाइडेंस दिया था, हम उसको मेंटेन करते हुए चलेंगे। और अगर इनके, मैं थोड़ा सा एक्सपेंशन की बात करूं, तो इनके 3 मेन स्टेट्स तो हमने समझ लिए थे, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। और ये अब एक्सपैंड करना चाह रहे हैं नॉर्थ की तरफ। अब तो नॉर्थ में कहाँ तक कवर करेंगे? फ्रॉम गुजरात, मतलब एकदम एकदम वेस्ट मोस्ट पॉइंट से उठा के वेस्ट बंगाल तक, वो सेवन सिस्टर वाला पार्ट छोड़ दें तो पूरा का पूरा इंडिया कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हर जगह एक्सपेंशन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और अगर फाइनली एक आपको कलेक्शन एफिशिएंसी का और नंबर बता देते हैं, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करें तो ओवरऑल बुक पे पैन इंडिया में कलेक्शन एफिशिएंसी जो ऑलमोस्ट 99 टच करने वाली थी, 98.9% के आसपास की कलेक्शन एफिशिएंसी चल रही थी, वो गिर के रह गए 96%। तो चलिए, यही थी कहानी मुथूट फाइनेंस की। अच्छा, एक एक इसमें देखो, अब अगर हमें इसमें इंप्रूवमेंट देखना है ना, तो कहाँ आ सकता है कि भाई पहले भी ये गाइडेंस तो देते थे 25% का ही, बट ग्रोथ करते थे 30 से 35% के बीच में। अगर आप इनकी लास्ट क्वार्टर की भी ग्रोथ रेट देखोगे तो 33% के आसपास का इन्होंने एम ग्रोथ दिखाया था। तो अगर ये कह रहे हैं कि भाई हम अपनी गाइडेंस मेंटेन करके चल रहे हैं और गाइडेंस के अनुसार ही 26% का ग्रोथ कर जाते हैं, तो ये तो अबव गाइडेंस हो गया। भाई 25% का गाइडेंस दिया था, 26% की ग्रोथ लिया है। बट वो हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट से कम होगा। पहले वो आप 32-35% पे ग्रो किया करते थे, बट अब आप 26% पे ग्रो करो। बट वो चीज है, हमें इसको लगातार ट्रैक करना पड़ेगा, आगे चल के देखना पड़ेगा। फिर ही हमें चीजें पता लग पाएगी कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या हो सकता है इस बार भी ये अगले 3 क्वार्टर इनके लिए बहुत अच्छे जाए और ये अबव 30% की ग्रोथ रेट दिखा दें। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ये थी कहानी मुथूट माइक्रो फाइनेंस की। इसके अलावा हम 3-4 कंपनी और करेंगे। और इस क्वार्टर में हम 500 से ज्यादा कंपनी कवर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 70 कंपनीज हमारी कवर हो चुकी हैं। बाकी कंपनी भी धीरे धीरे करके हम कवर कर ही लेंगे। चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।